अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने जिस मोहल्ले में नया घर लिया वहां की अकबी गली में नौशीन का घर था। मेरी छोटी बहन गुल बानो नौशीन की हम उम्र और दोनों 7वीं में पढ़ती थी। यही वजह थी कि बहुत जल्द नौशी और गुलबानो की दोस्ती हो गई। स्कूल भी एक ही था, तभी ये साथ आने जाने लगी। अक्सर बानो स्कूल का काम करने नौशी के पास आ जाती और दोनों मिलकर पढ़ती। चूंकि हम मोहल्ले में नए नए आए थे, मोहल्ले वालों के बारे ज़्यादा नहीं जानते थे। हमको खबर नहीं थी कि नौशी के अब्बू कौन हैं और क्या काम करते हैं। एक दिन मेरे भाई रज़ाक ने बताया कि नौशी के अब्बू कोई काम नहीं करते। अम्मी ने पूछा उनका गुजारा कैसे चलता है। पता नहीं अम्मी जान, लेकिन उनके घर के हालात से अंदाज़ा होता है कि ये गरीब लोग हैं। अम्मी ने भाई को बताया कि मैं नौशी के हमरा बानो के घर गई थी। मुझे तो उनके हालात ठीक लगे हैं। आप एक बार गई हैं, सरसरी नज़र से उनका घर देखा है, लेकिन मैं बानो के भाई मुनव्वर के साथ कई बार उनके यहाँ जा चुका हूँ। उनके पास तो अक्सर खाने को नहीं होता। मुनव्वर से मेरी दोस्ती हो गई है। एक बड़ी बहन है जो उनकी मदद करती है। एक दिन नौशी गुलबानो से मिलने आई। अम्मी उसकी सूरत देखती रह गई। वो वाकई चांद का टुकड़ा थी। बातों बातों में उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी एक अमीर आदमी से हुई है जो लाहौर में रहती है। हमारी बाजी हमारी मदद करती हैं, मगर वो कभी कभी आती हैं। उसकी बातों से अम्मी जान कुछ मशकूक हो गईं और गुलबानो से कहा, तुम रोज रोज उसके घर ना जाया करो, ये लड़की बड़ी लापरवाह लगती है। वाकई नौशी बड़ी लापरवाही थी। वो खुद को संभाल कर नहीं चलती थी। कपड़ों का उसे जरा भी ढंग न था। बगैर दुपट्टे के गली में निकल जाती, अपने सरापा का ख्याल न रखती। तभी मेरी माँ ने गुलबानो को उसके घर जाने से मना कर दिया, जबकि रज़ाक से मुनव्वर की खासी दोस्ती बढ़ गई थी। एक दिन भाई रज़ाक उनके यहाँ गया, देखा कि नौशी रो रही है। भाई ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो उसकी माँ बोली, बेटा ये समाही पर्चों में फेल हो गई है, इसको अंग्रेजी नहीं आती, रोज उस्तानियां सजा देती हैं। बेटा तुम ही आके थोड़ी देर इसे पढ़ा दिया करो। खाला ने कुछ इस तरह कहा कि भाई इनकार ना कर सका। वो अब रोज शाम को नौशी को पढ़ाने जाने लगा। वो वाकई पढ़ाई में बिल्कुल सिफर थी और उसे ट्यूशन की शदीद ज़रूरत थी, वरना उसका 8वीं में पास होना महाल था। एक रोज़ रज़ाक भाई घर आए तो कुछ परेशान से थे। अम्मी ने वजह पूछी। भाई ने बताया कि अजीब बात है कि मोहल्ले के और भी लड़के जब चाहते हैं नौशीन के घर आ जाते हैं। खाला किसी को बुलाकर कहती, बेटा सब्जी ला देना, और किसी से कहती, दूध ला दो। यूं मोहल्ले के लड़कों ने बेधड़क खाला के घर आना जाना शुरू कर दिया और अब वो मैली नज़रों से नौशी की जानिब देखने लगे थे। ये बात रज़ाक को अच्छी ना लगी। अम्मी रज़ाक के कहने से नौशीन के घर गईं, हालांकि वो उनके घर नहीं जाती थी। उन्होंने नौशी की माँ से कहा, बहन तुम तो हर वक्त इधर उधर चली जाती हो और तुम्हारी मियाँ भी ज़्यादा वक्त घर में नहीं रहते। पीछे तुम्हारे बच्चे अकेले होते हैं, ज़रा इनका ध्यान रखा करो। नौशी को भी समझाया कि बेटी तुम अब बड़ी हो गई हो, घर से मत निकला करो। दोनों माँ बेटी ने अम्मी की बातें सब्र से सुनी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। उनके हालात जैसे थे वैसे ही रहे। फिर किसी ने कभी उनकी कोई चोरी पकड़ी और ना कोई गलत बात देखी। मोहल्ले वाले उनके बारे बातें ज़रूर बनाते थे, मगर उन्हें कुछ कहते नहीं थे। हर एक का यही ख्याल था कि ये बहुत बेपरवाह लोग हैं। उसी ने भी दरअसल दबे लफ्ज़ों यही बात की थी तो नौशी की अम्मी, जिनको हम खाला कहते थे, उन्होंने चमक कर जवाब दिया था कि मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। ये शरीफों की औलाद हैं और मोहल्ले के सब लड़के मेरे बच्चे हैं। मुनव्वर छोटा सा था तो ये बच्चे इसके साथ खेला करते थे। मुझको अम्मी जान और खाला जी कहते थे। अब ज़रा बड़े हो गए हैं तो इनको कैसे घर आने से रोक दूं। हाँ, किसी दिन अगर कोई ऐसी वैसी बात देखूंगी तो इनको गर्दन से पकड़ लूंगी। अभी क्यों मोहब्बत भरे माहौल को ख़राब करूं। खाला की मंतक अजब थी। तभी सुना कि नौशी की मंगनी हो गई है। उसकी सालाना पर्चे शुरू हो गए तो भाई ने उसके घर जाना छोड़ दिया। अब रिजल्ट आने वाला था। एक दिन वो उसके नतीजे का पता करने गया। देखा तो नौशी के घर के हालात मुख्तलिफ थे।
घर में नया फर्नीचर और सामान आ चुका था और घर ऐसे सजा हुआ था जैसे दुल्हन का कमरा हो। रज़ाक तो ये कमरा देखकर भौचक्का रह गया। खाला से पूछा कि ये सब कैसे? बोली, नौशी की शादी होने वाली है ना, ये सब सामान उसकी बाजी ने खरीद कर रख दिया है उसके जहेज के लिए। कहाँ और किससे शादी हो रही है? भाई ने पूछा तो खाला होंठ भींचकर चुप हो गई। फिर बोली, बाद में बता दूंगी, अभी तुम जाओ, मैं नौशी की शादी के मामले को वावेला की नज़र नहीं करना चाहती। कुछ दिन बाद मुनव्वर के इसरार पर रज़ाक फिर उनके घर चला गया। देखा कि घर में मोहल्ले के जनरल स्टोर का मालिक बैठा हुआ है। यह शादीशुदा आदमी था और उसका नाम वाहिद था। उसकी शोहरत मोहल्ले में अच्छी ना थी। भाई ने यह बात घर आकर अम्मी को बताई। अम्मी ने कहा, बेटा हो सकता है कि उन लोगों की आपस में रिश्तेदारी हो। कोई रिश्तेदारी नहीं है माँ, मुझे अच्छी तरह पता है। आप जरा पता तो करें, मामला कुछ अजीब सा लगा है। अगले दिन अम्मी पड़ोस में गईं। बातों बातों में पड़ोसन ने बताया कि आजकल वाहिद जनरल स्टोर वाला बहुत जाने लगा है नौशी के घर में। उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन अब रिश्तेदारी हो जाएगी, क्योंकि वाहिद ने अपने लिए नौशी का रिश्ता उसकी वालिदा से मांग लिया है। वो नौशीन से दूसरी शादी कर रहा है और लड़की की माँ ने उसे हाँ भी कर दी है। दूसरी शादी? मगर वो तो शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी है। लड़की से उम्र में भी 35 बरस बड़ा है। क्या ये बात लड़की की माँ को नहीं पता? क्यों नहीं पता? लेकिन पैसे के लालच में शायद उस औरत की मत मारी गई है। जानते बूझते बेटी को कुएं में धकेल रही है। जल्द ही सबने सुन लिया कि नौशी की वाहिद जनरल स्टोर वाले से शादी हो गई है। शादी क्या हुई, बस घर में बुलाकर उन लोगों ने लड़की का निकाह पढ़वा दिया। नौशीन रुखसत होकर घर से ना गई, बल्कि वाहिद उनके घर आने जाने लगा। वो रात को आता और सुबह चला जाता। कभी दोपहर को आना, खाना खाकर शाम को चला जाता। अपने घर वालों को उसने जैसे भी ठंडा किया हो। बहरहाल अब उसके 2 घर थे। कभी वो अपने घर होता और कभी नौशी के पास। ज्यादातर वो आधी रात को आता और सुबह चला जाता। हम सब इस संगम पर हैरान थे और बेआराम भी कि जाने बेचारी नौशी खुश भी थी या नहीं। माँ बाप ने तो उस कली को एक पुख्ता उम्र शख्स के साथ ब्याह कर अपने कुनबे की कफालत का आसरा ढूंढ लिया था। बहुत दिन मुझे और गुलबानों को ये सदमा खाता रहा। एक दिन इस मोहम्मे से भी पर्दा उठ गया। नौशी अचानक इत्तफाक से हमको बाजार में मिल गई। हमने शिकवा किया कि तुमने ये कैसी शादी की है, हमको बुलाया भी नहीं। मेरे माँ बाप ने करवाई है और जिससे भी करवाई है बस ठीक है। 2 वक्त की रोटी तो सुकून से मिल रही है। मेरा क्या है, किसी से तो होनी थी शादी, वाहिद से हो गई। तुम्हारे दुल्हा मियाँ कैसे हैं? हमने पूछा। और तुम उसके साथ खुश तो हो? हाँ, खुश हूं और वाहिद भी अच्छे हैं। बस एक मजबूरी है, वो मुझे अपने घर नहीं ले जा सकते। जब नौशीन ने अपने दुल्हा को और उससे बेजोड़ शादी को कबूल कर लिया था, तो फिर इस बात पर किसी और को जलने कोड़ने की क्या जरूरत थी। फिर वो खुश भी नजर आ रही थी। कीमती जोड़ा पहना हुआ था, जेवर भी पहन रखे थे। हमने भी ये सोचकर तसल्ली कर ली कि अगर ये खुश है तो हमें क्या। वक्त गुजरता रहा। मोहल्ले वाले इस बात से नालां जरूर हुए थे कि वाहिद ने दूसरी शादी क्यों की, वो भी एक नौ उम्र लड़की से, जबकि खुद उम्र रसीदा और बाल बच्चेदार है। मगर सब एक बात पर पुरसुकून हो गए थे कि अब खाला के घर मोहल्ले के छोकरों ने आना और उनके मकान के गिर्द मुंडलाना ख़त्म कर दिया था। खाला भी अब काम के बहाने लड़कों को नहीं बुलाती थी। उनके बाहर के काम वाहिद का नौकर आकर कर जाया करता था। इस शादी के मस्बत असरात ये भी हुए कि खाला के घर के माली हालात सुधर गए। मगर एक दिन जब नौशी की गुलबानों से मुलाकात हुई, वो बहुत उदास थी। अम्मी ने उदासी का सबब पूछा तो कहने लगी, खाला क्या बताऊं, वाहिद वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे माँ नहीं बनने देते। तरह तरह की गोलियां खिलाते हैं, जिनसे मैं बीमार होती जा रही हूं। क्या तुम माँ बनना चाहती हो? हाँ, ये तो हर औरत की ख्वाहिश होती है। अम्मी दिल महसूस कर रह गईं, क्योंकि ये तो उसका जाती मामला था। अम्मी ने घर आकर कहा, लगता है उस शख्स ने नौशी को अभी तक बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया, वरना औलाद से ना रोकता। ऐसा ना हो कि जब उसका दिल भर जाए उसे तलाक दे दे। मैंने कहा, अम्मी जान, ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि नौशी बहुत ही खूबसूरत है और वाहिद उससे मोहब्बत करता है। ये जब उसकी दुकान पर छोटी उम्र में सौदे लेने जाती थी तभी से उसकी नज़रों में आ गई थी। 1 साल गुजर गया। एक रोज़ एक काली कलोटी लड़की बाजार में मिली। उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थीं और वो मैले कपड़ों खस्ता हालत में थी। मैं पहली नज़र में तो पहचान न सकी, मगर गुलबानों ने पहचान लिया। अरे नौशी, तुम ये क्या हाल बना रखा है तुमने? वो रो पड़ी और हमारे साथ हमारे घर आ गई। उसने बताया कि वाहिद ने उसे तलाक दे दी है। क्या कसूर था तुम्हारा जो उसने तुमको तलाक दे दी? वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। कोई कसूर नहीं था। उसके 4 लड़के और 3 बेटियां सब जवान हो गए हैं और बाप से लड़ते थे कि वो मुझको तलाक दे दे, वरना वो उसको दर बदर कर देंगे। सारा कुनबा ही उसके पीछे पड़ गया था कि मुझे तलाक दे। जब बेटों ने गिरेबान पकड़ा और मुंह को आने लगे तो कहाँ रह गई मेरी मोहब्बत? जवान औलाद के सामने वो बेबस हो गए और उन्होंने मुझको तलाक दे दी, क्योंकि उनके बच्चे अब छोटे और उनके मोहताज न रहे थे, बल्कि वाहिद उनके मोहताज हो गए थे। गोया वही हुआ जिसका डर था। ये कारोबारी शादी थी जो वाहिद ने अपनी अयाशी की खातिर की थी। दिल भर गया तो उसे खिलौना समझकर फेंक दिया और वो बेचारी इस दौरान अपने रंग रूप और जवानी से हाथ धो चुकी थी। मैं सोचती हूँ ऐसे वालदैन के घर क्यों लड़कियां पैदा हो जाती हैं और गुर्बत के हाथों रहमत की बजाय जहमत बन जाती हैं। वालदैन मुफलिसी के हाथों जालिम बन जाते हैं और अपनी ही औलाद को ऐसे अंजाम से दो चार कर देते हैं। ऐसी लड़कियां ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी हर तरह से उजड़ जाती हैं। नौशी के वालदैन ने अपनी बड़ी बेटी की शादी भी कुछ इसी तरह की कि एक अमीर शख्स ने उसके हुस्न की वजह से उसे अपने पास रख लिया और बदले में रकम उसके वालदैन को देता था। दिल भर गया तो नाता ख़त्म कर दिया। मोहल्ले में बदनामी के बायस अब ये लोग मोहल्ला छोड़कर चले गए हैं और यूं एक अयाशी की शादी ने ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह कर दी। इसलिए गरीब को भी चाहिए कि वो लालच में ना पड़े और कभी अपनी बेटी के साथ ऐसी ज़्यादती ना करे और ऐसे खुशहाल घराने के चक्कर में बेटी को किसी अमीर के साथ ना ब्याहे, वरना अक्सर जगह पे अंजाम ऐसा ही होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।